हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के ओसीआर आधारित आकलन पत्र को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्य पत्रक 1 से लेकर 67 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो बच्चों उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1। मोहन कुम्हार ने दीपावली पर पहले दिन 500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक और तीसरे दिन 2250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5000 दीपक थे तो अब उसके पास कितने दीपक शेष है, यानी कितने दीपक बचे हैं। तो सबकी जोड़ कर लो और 5000 में से घटा दो। तो देखो कितना है आपका 500 प्लस 1250, है ना, और प्लस में कितना है 2250। इन तीनों की जोड़ करनी है। तीनों की जोड़ बच्चों कितनी आएगी, देखो 2250 और 500 2750 और 1250 यानी कि 4000। ठीक है बच्चों, 5000 में से 4000 जाएगा, 5000 माइनस 4000, तो बच्चों कितना आ जाएगा 1000, यानी अब उसके पास 1000 दीपक बचे हैं। अगला बच्चों, राजन अपनी दुकान पर गया और उसने 625 कमीजें डिब्बों में पैक करनी है। एक डिब्बे के अंदर 25 कमीजें आती है तो उसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 625 के अंदर 25 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 625 में 25 का भाग देंगे। देखो बच्चों 25 दूनी 50, कितना बचेगा बच्चों 12, ऊपर से उतारा 5। 25 के बारे में 125 कितनी बार आता है, 5 बार। तो 125 में से 125 गया तो 0, यानी कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, 25 डिब्बों की। अगला बच्चों, संख्या 8726 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल। देखो 8 का स्थानीय मान कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 8 के पीछे 3 जीरो 8000। फिर गुणा 6 का स्थानीय मान 6, तो 8 6 48 और पीछे 3 जीरो यानी कि 48,000। चौथा प्रश्न, 8 कॉपियों का मूल्य 32 है तो 200 कॉपियों का मूल्य क्या होगा। देखो बच्चों 8 कॉपियों का मूल्य 32 है तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा, 32/8 यानी कि 4 रुपए। एक कॉपी का मूल्य 4 रुपए, तो 200 कॉपियों का मूल्य, तो क्या करेंगे 4 गुणा 200, यानी बच्चों कितना हो जाएगा 800 रुपए। ठीक है भाई, 32 में 8 का भाग देंगे तो एक कॉपी का मूल्य आ गया 4 रुपए। अब हमें 200 कॉपियों का मूल्य निकालना है, तो 4 गुणा 200 यानी बच्चों 800 रुपए। आगे बच्चों, 36 का गुणनखंड नहीं है, यानी इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 36 में नहीं जाता है। बच्चों 12 का जाता है, 18 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 5 का भाग 36 में नहीं जाता, अतः ये इसका गुणनखंड नहीं है। निम्नलिखित में से 7 का गुणज कौन सा है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 के पहाड़े में आती है। बच्चों 21 7 के पहाड़े में आता है, अतः 21 7 का गुणज है, 7 तिया 21। अगला, 20 के सार व गुणनखंड कौन से हैं, यानी इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिनका भाग 20 में पूरा पूरा जाता है। देखो बच्चों, तो इसका उत्तर होगा पहला। देखो बच्चों 1 का भाग 20 में जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का जाता है। इन सभी संख्याओं का भाग 20 में जाता है, अतः ये सब क्या हो गए, 20 के सार व गुणनखंड हो गए। आगे, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों वो संख्या है 5436। क्यों, क्योंकि इसके अंकों का जो योग है वो कितना आ रहा है 18, और 18 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। बाकी जो संख्या है उनके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर देखो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 9 20, 20 में 9 का भाग नहीं जाता है। फिर ये हो गया 6 और 4 10 और 5 15, 15 में भी बच्चों 9 का भाग नहीं जाता है। ये हो गया 5 और 3 8, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 में भी 9 का भाग नहीं जाता है। तो संख्या 5436 में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला 90वां प्रश्न, यहाँ पर इस खाली जगह में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आने पर संख्या 6 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। देखो बच्चों इकाई का अंक क्या है 0, यानी 2 का भाग इसमें जाएगा। अब बच्चों इसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए, क्योंकि 6 का भाग कब जाएगा, जब 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा। तो 6 का जाने के लिए क्या करना है, इसकी जो योग है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। देखो 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18। तो यहाँ पर कौन सा अंक आना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें से 6 आना चाहिए, क्योंकि 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है।
तो उसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर कितना अंक आएगा? 6 अंक आएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? 279 में किसका भाग पूरा पूरा जाता है? देखो बच्चों, 6 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर बच्चों 13 का देख लो, 13 दूनी 26, पीछे बचा 1, 1 और 9 19, नहीं जाएगा। 19 का भाग 19 एकम 19, पीछे बचा 7 और 1 8, 8 और 1 9, 19 का भी नहीं जाएगा, यानी किसका भाग जाएगा? 9 का। देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18, योग कितना हो रहा है? 18, इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके ओसीआर आधारित आकलन पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।